how can they grow into practice and how can they actually succeed in practice? क्योंकि मैं जो देखता हूँ ना कि आज भी सब लोग जनरलाइज कर रहे हैं, सब चीज करते हैं। अगर उनको पूछे तुम आप क्या कर रहे हो सी प्रैक्टिस में, हम सब कुछ करते हैं। तो इन सीएस के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? क्योंकि आप सिर्फ जीएसटी करते हो, स्पेशलाइजेशन इन वन थिंग, तो क्या एडवाइस है इनके लिए आपके पास? सर अभी जो वर्ल्ड है ना कि बहुत मेजर एक मैं कहूँगा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कि देर वॉज अ टाइम इवन जब हम बच्चे थे तो देर वेयर डॉक्टर जो थे वो जनरल फिजिशियन हुआ करते थे। करेक्ट। अभी जनरल फिजिशियन सिर्फ एमबीबीएस करके होते थे। एग्जैक्टली। अभी हर कोई स्पेशलाइज करता है, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन करता है। करेक्ट। जो लॉयर भी है, अगर आप देखेंगे लॉयर भी अभी स्पेशलाइजेशन करता है। क्रिमिनल लॉयर अलग होता है, क्रिमिनल लॉयर है, सिविल लॉयर अलग है। तो टू दैट एक्सटेंट है अभी तो दुनिया इज मूविंग टुवर्ड्स सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर, क्योंकि डॉक्टर में भी सुपर स्पेशलिटी आता है। एग्जैक्टली। एमडी के बाद भी आगे बनते हैं। लोग तो मजाक में ये भी बोलते हैं कि तू राइट ईयर का डॉक्टर है कि लेफ्ट ईयर का डॉक्टर है। इतना आगे स्पेशलाइजेशन है ऑन अ लाइटर नोट। तो इवन प्रोफेशनलिज्म, अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करते हैं तो इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर ऑल्सो नाउ एक्सपेक्टेड टू स्पेशलाइज। तो गॉन आर द डेज जहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हर चीज़ करता था। ये उस टाइम की बात है जब हर लॉ में इतने सारे चेंजेस नहीं आते थे। अभी जीएसटी रहे, इनकम टैक्स रहे, कॉर्पोरेट लॉ रहे, हर चीज़ में भर के चेंजेस आ रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल भी नहीं है कि आप सब चीज़ के मास्टर बनो। तो इसके लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन वन। अगर आपके फर्म में अगर ये कल्चर है कि भैया मैं सब कुछ काम करता हूँ, देन आपने इंश्योर करना चाहिए कि वो सब कुछ काम करने के लिए अलग अलग फील्ड के लिए आपके पास अलग अलग टीम मेंबर है, एक्सपर्ट होने चाहिए। विद इन द फर्म एक्सपर्ट या वो स्पेशलाइजेशन होना ही चाहिए। अगर आप सिंगल वन मैन आर्मी हो तो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको लाइफ में आगे रिग्रेट नहीं रखना है, अगर आपको एक गुड लाइफ जीना है, यू नीड टू स्पेशलाइज। देर आए दुरुस्त आए वैसी वाली बात है। अगर आपने कपल ऑफ ईयर्स जनरलाइजेशन में डाले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ से लाइन में आके आप स्पेशलाइजेशन करो, अगले 3-5 साल में आप भी अच्छा अर्न करना चालू कर लोगे। तो सर आपसे मैंने इसी के मैं भी कुछ मेरे बिजनेस में, हमारा जैसा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी बुक लिखूं, तो पब्लिक में कमिटमेंट कर देते हैं सर। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि बाय 31st of March 24 आई विल बी एन ऑथर ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट। कि कमर्शियल रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं उसके ऊपर एक बुक लिखूंगा और सर पहली कॉपी आपको जाएगी। सुपर्ब सर, सर्टेनली आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीड दैट। सुपर्ब सर। सो आई एम इंस्पायर्ड कि बुक लिखनी चाहिए। आई एम ऑलरेडी एन ऑथर ऑफ अ बुक। 2018 में मैंने मेरी पहली बुक लिखी थी और बुक का नाम है द मैजिक ऑफ एक्शन। कि एक्शन क्यों मैजिकल है और आपने एक्शन बेस्ड लाइफ क्यों जीना चाहिए, व्हाई यू शुड लिव योर पैशन और लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। वंडरफुल सुपर सर। तो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। आप जिस तरह लाइफ जी रहे हो और अपने सपनों को अचीव कर रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम विच यू हैव सेट वे बैक। थैंक यू सर। आपका जो बुक है जैसा, उसी से मैं एक चीज़ कनेक्ट करना चाहूँगा। मुझे लगता है लाइफ में कोई भी बंदा कोई भी स्टेज पे रहे लाइफ के, कोई भी प्रॉब्लम रहे, मैं कहता हूँ 2 ही सॉल्यूशन है। देयर इज नो थर्ड सॉल्यूशन। या तो स्टडी या तो एक्ट। करेक्ट। अगर आप फेल हो रहे हो तो स्टडी, अगर आप सीए बनने के बाद अनसक्सेसफुल हो तो एक्ट यानी मीट मोर पीपल, अटेंड मोर कॉन्फ्रेंसेस, नेटवर्क मोर पीपल, राइट मोर, यानी कि यू नीड टू एक्ट। करेक्ट। तो ये 2 ही सॉल्यूशन, देयर इज नो थर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। एज सिंपल एज दैट। तो जैसा आपने एक्शन का बोला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एज अ प्रोफेशनल तो एक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ मेजॉरिटी लोगों का प्रॉब्लम इज नॉट नॉलेज, दे रीड लॉट ऑफ बुक्स, दे सी लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, बहुत सीखते हैं, लेकिन जो उनका एग्जीक्यूशन है, एक्शन, वो मिसिंग होता है। बिकॉज दे आर स्टक इन परफेक्शनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज नहीं कल। 1 जनवरी चला गया लोगों का, अभी भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा। आज हम 4 जनवरी पे है और 7 जनवरी तक मैक्सिमम न्यू रिजोल्यूशन खत्म हो जाते हैं। यस। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने जिसके ऊपर बुक लिखी है, द मैजिक ऑफ एक्शन। सो हमारा भी अब गोल है कि हम कमर्शियल रियल एस्टेट में स्पेशलाइजेशन करेंगे। जैसे आपने बोला ना, अब हम भी जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे, अब हम भी कमर्शियल रियल एस्टेट में स्पेशलाइजेशन करेंगे। थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू, गुड टू नो।